नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी आज अच्छा कमाल कर गया, $37,000 को जो है क्रॉस कर गया और अभी थोड़ा सा स्लाइड हुआ है नीचे को, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है, लेकिन ये है कि आज 37,000 के आसपास तो इसको रहना ही रहना है। ये पूरे चांस नजर आ रहा है क्योंकि जो बुलिशनेस पीछे चल रही है वो कहीं ना कहीं ईटीएफ वाली चल रही है। और इसका देखिए अपडेट जो था वो मैं आपको दोपहर के वीडियो में भी दे चुका था और ये आपको मैं अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसका अपडेट प्रोवाइड करा चुका हूं। तो अब यहां पर क्या है कि देखिए मेन चीज है वो सारी की सारी जो है वो एसईसी के ऊपर डिपेंड है कि ये जो 17 तारीख वाली जो न्यूज निकल रही है, देखिए ब्लूमबर्ग जैसी संस्था अगर इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका इंपैक्ट मार्केट पर नजर आएगा और वही चीज हो रहा है। अब यहां पर क्या है कि सबको ये इंतजार के साथ 12 के 12 ईटीएफ अप्रूवल जो है 17 तारीख के आसपास जो है अप्रूवल मिल सकता है, यानी कि 17 नवंबर। तो इसीलिए ये आप देख रहे हैं जो स्पाइक चल रहा है थोड़ा बहुत अप एंड डाउन भी हो रहा है। तो ये केवल क्या है कि बीच बीच में, लेकिन ये सबको पता है कि बुलिशनेस है, तो उस बुलिशनेस का ही लोग फायदा भी उठा रहे हैं कि जो देखिए जो बड़े बड़े लोग हैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मार्केट कितना ऊपर जाएगा, उनको पैसा बनाने से मतलब है। तो वो अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं और जो पैसा आ रहा है अल्ट कॉइन में से निकल के वो कहीं ना कहीं बीटीसी में भी अच्छा खासा आ रहा है, क्योंकि डोमिनेंस जो आपका कल कम हो रहा था वो अब हल्का सा जो है फिर से इंक्रीज होने लगा है। तो इससे ये चीज कंफर्म हो गई कि हल्का सा लगता है कि आहट अच्छी है। अब 17 तारीख मेन है, क्या ये अप्रूव होगा या नहीं होगा, बात यहां पर सारी अटकी हुई है। अगर अप्रूव हुआ फिर तो देखिए 40-45 हजार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बीटीसी आराम से जाएगा। ये तो बहुत एक छोटी सी बात रह जाएगी। फिर वो कहते हैं कि बुल रन शायद उम्मीद से पहले आ जाएगा, लेकिन यहां जो मेन बात है कि होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए देखिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और कम से कम 15 से 20% डाउनफॉल के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये देखिए अपने आप को पहले से मजबूत करके रखिए कि इतना बड़ा डाउनफॉल यानी 15-20% का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जहां पर अभी चला गया है यानी $37,000। तो वहां से अगर ऐसा हुआ तो जैसे मान लीजिए इसको डिले किया गया, मान लीजिए जनवरी में डिले किया गया, तो मे भी इसमें थोड़ा सा आपको फिर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो बुलिशनेस है बहुत अच्छा है और अगर यही चलता रहा तो आगे अब रिजल्ट अच्छे ही अच्छे आपको दिखाई दे सकते हैं। सपोज जैसे अभी बीटीसी आपका 36,800 के आसपास चल रहा है, जो 37,000 के ऊपर भी गया, ठीक है, अभी थोड़ा सा नीचे आ गया जब मैं वीडियो बना रहा हूं। और इथेरियम आपका $1,900 के ऊपर है, यानी कि $1,910 पर है। बीएनबी आपका $247 पर है। एक्सआरपी में उम्मीद से जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उस हिसाब से भी उतना उछाल जो हम कह सकते हैं वो नहीं है, क्योंकि वैसे इसका एक इवेंट भी चल रहा है। इवेंट के बारे में अपन ट्विटर पे इसको अपडेट कर चुका हूं। तो यहां देखिए अभी जो भी चल रहा है, हाँ, जो बात है पॉलीगॉन मैटिक, तो देखिए पॉलीगॉन मैटिक में जो न्यूज है वो पॉलीगॉन मैटिक की जो न्यूज है वो ये है कि देखिए जो 9 तारीख वाला कहते हैं 9 तारीख को जो एक अनाउंसमेंट होना है तो वो बिल्कुल होना है। तो वो है साहब नियर फाउंडेशन के साथ इनका एक कोलैबोरेशन हुआ है, जो कि खुद एक अपने आप में एक ब्लॉकचेन है, ठीक है, यानी कि अब 2 ब्लॉकचेन हो गई। अब ये 2 ब्लॉकचेन आपस में एक तरह से वो कहते हैं मिलके काम करेंगी, तो मे भी दोनों के अंदर आपको जो है स्पाइक देखने को मिलेगा। अब यह नियर का नाम तो देखिए अभी जुड़ा है, तो नियर के बारे में मैंने आपको कोई अपडेट नहीं दिया था, लेकिन हाँ पॉलीगॉन में मैंने कहा था कि प्रॉफिट आप ले सकते हो। देखिए मैं अपना डिसीजन बता रहा हूं, मैं यहां पर प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि शायद जो 14 तारीख वाला अनाउंसमेंट है उसके आसपास थोड़ा सा अच्छा हिसाब बन सकता है और अगर कहीं ईटीएफ वाली न्यूज और पॉजिटिव चलती रही तो फिर अच्छा हिसाब बन जाएगा। तो देखिए ये मेरा डिसीजन है, अब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको पॉलीगॉन में करना क्या है, प्रॉफिट लेना है या वेट करना। देखिए निर्णय है, क्रिप्टो में कभी भी गलत हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। आज मेरे पोस्ट डाला था गैम्बलिंग और क्रिप्टो के ऊपर, जो कि ट्विटर पे अपडेट होंगे तो उनको शायद ये चीज पता भी चल गई होगी। तो इसीलिए देखिए मैं वही कहूंगा, देखिए जो मेरा डिसीजन है वो ये कि मैंने वैसे तो ये कहा था 9 तारीख को प्रॉफिट ले लेना चाहिए, लेकिन जो चीज निकल के आई वो मुझे लगता है कि बुलिश है। देखिए एक की जगह 2 ब्लॉकचेन हो गई और अब कहीं ना कहीं आपको नियर में भी एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल सकता है। पॉलीगॉन तो पॉलीगॉन नियर भी इसके साथ साथ चलेगा, जो थोड़ा सा अप हो सकता है, लेकिन पॉलीगॉन में मैं वेट करना चाहूंगा। अब 14 तारीख का क्या रहेगा वो 13 तारीख को या 14 तारीख को भी पता चलेगा, तो वो आपको अपडेट जरूर दिया जाएगा। अब आगे जो मार्केट का सीन है, क्योंकि हमने अभी तक वेट किया कि क्या करना चाहिए, अब आगे क्या, देखिए मार्केट यहां से थोड़ा थोड़ा ठीक लगा है। और एक चीज और आपको क्लियर, मैंने एक वीडियो में पहले भी कही थी कि आप चाहो तो वहां से एसआईपी कर सकते हो, ये लगभग 3 हफ्ते पहले की बात है। तो उसमें मैंने आपको एक चीज कही थी कि आप चाहो तो एसआईपी कर सकते हो, लेकिन अब यहां जो चीज है वो ये है, जो सामने मार्केट चल रहा है, कुछ टोकन्स में आप अपने रिस्क, देखिए रिस्क हमेशा रहेगा और ये 17 तारीख तक का तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि 17 तारीख को अप्रूवल हुआ तो बहुत अच्छा,
नहीं हुआ तो आपको जो डाउनफॉल है उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन रिस्क है। अब रिस्क के ही मैं आपको बात करता हूं, FTT, FTX सबने मुझे मना किया था उस टाइम पे, लेकिन मैंने फिर भी रिस्क लिया। तो क्रिप्टो रिस्क ही तो है, आपने रिस्क ले लिया तो आप जीत सकते हैं। अगर कहीं मान के गलत हो गया तो हो भी सकता है नीचे भी चला जाए, लेकिन FTT में आज मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत अच्छा खासा मिल गया हिसाब किताब। तो वो है कि रिस्क है। तो यहां अब जो मार्केट का सीन है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में है, यही कह सकते हैं। और यहां से आप चाहो तो आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगते हैं उनमें आप एंट्रियां बना सकते हो। चाहो तो उनमें आप अगर पैसा है तो री एंट्री उनमें दोबारा भी कर सकते हो, लेकिन अभी भी 80 से 90% पोर्टफोलियो डाउन है। आप ये कहोगे BTC यहां $37,000 चला गया है तो क्या पोर्टफोलियो हमारे प्लस में आ गए? बिल्कुल नहीं, ये फोमो है। अभी भी 80 से 90% पोर्टफोलियो डाउन में है लोगों के। तो भाई हमें उस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए भाई देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आपको जो ठीक लगता है, जो आपके पास है ऑलरेडी, आप उन्हीं में अगर एंट्री करें तो ज्यादा बेहतर है अपने अकॉर्डिंग। लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ सजेस्ट करना चाहूं तो देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप फिलहाल जो ये फोमो चल रहा है ना, इसके लिए आप सबसे अच्छा रहेगा जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जिनमें आप कमाना चाहते हैं, वो है आपके एक्सचेंज वाले टोकन। एक्सचेंजों पे क्यों, चाहे वो आपका डिसेंट्रलाइज है चाहे आपका सेंट्रलाइज है, क्योंकि जितना भी पैसा आ रहा है, जो भी ट्रेडिंग हो रही है, आखिर हो तो एक्सचेंजों के थ्रू रही है। यानी पैसा जो आ रहा है वो एक्सचेंजों पे ही आ रहा है, वहीं से सारा लेन देन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सचेंज के टोकन है उनमें आपको देखिए जरूर प्रॉफिट श्योर शॉर्ट मिल सकता है, जो मेरा ओपिनियन है। तो आप थोड़ा सा ऐसे जो एक्सचेंज हैं उनके टोकन्स पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। ये एक मेरा ओपिनियन मान के चले भाई, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ये चीज। दूसरा एक और मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट बनता है वो भी बता देता हूं, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से BTC ऊपर गया है, लॉन्ग पोजिशन बहुत ज्यादा बन गई और बहुत बड़ा अमाउंट लग गया है। लगभग आप ये मान लीजिए 13 बिलियन के आसपास का अमाउंट लॉन्ग पोजिशन पे लगा हुआ है। अब लॉन्ग पोजिशन पे जब इतना अमाउंट लगा हुआ है तो देखिए वेल्स कभी भी गेम खेल सकती है। आप ये कहो कि भाई बेशक बुलिशनेस है, लेकिन उनको पैसा छापना है। भाई हम ये सोचते हैं कि भाई हम ही ज्यादा होशियार हैं, लेकिन भाई हमसे ज्यादा डाटा उन लोगों के पास है। तो यहां एक जो डाटा भी बनता है वो लगभग इतना बिलियन जो है लॉन्ग पोजिशंस लगी हुई है। तो क्यों? क्योंकि बुलिशनेस है। अब इतनी बुलिशनेस को देखिए, वो कैश तो कराना चाहेंगे। तो थोड़ा सा मैंने हमेशा वही कहा ना कि आप 15 से 20% तक का भी डाउनफॉल देखने के लिए हमेशा तैयार रहें। बाकी हाँ, मार्केट आपका बुलिश मोड में है। और मैंने आपको यही बताया कि भाई कौन से टोकन्स पर अगर आप फोकस करें तो अभी शॉर्ट टर्म में आपको पैसा बन सकता है। वो मेरी नजर में तो एक्सचेंज वाले जो टोकन हैं उनमें अभी एक ठीक ठाक बन सकता है पैसा। दूसरा एक और छोटा सा हिंट कि इवेंट बेस अभी इस टाइम पर जो किसी भी टोकन में आपको देखिए, ट्विटर पर एक्टिव हो जाइए, तो जिस भी टोकन में आपको लगता है कोई इवेंट होने वाला है, कोई अनाउंसमेंट होने वाला है, तो उसमें अच्छा पैसा बन सकता है। फिलहाल ये दो कैटेगरी आप छोड़ लेके चलें तो मैं भी आपको शॉर्ट टर्म में पैसा जरूर बनता हुआ दिखाई देगा। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आपके पास ऑलरेडी पहले से होल्डिंग इतनी सारी पड़ी हुई है। 17 तारीख का जरूर इंतजार करें कि 17 तारीख को क्या न्यूज निकलने वाली है। ये सारी की सारी बुलिशनेस जो है वही ETF की है, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।